Hey everyone, so welcome back in another video of Reaction Masala. As you know, I am Arpan and today we will talk about a breakdown of Makasam and आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की इस ब्रेकडाउन के लिए क्योंकि मैंने रिएक्शन जो है वो काफ़ी टाइम पहले कर दिया था। उस टाइम पे मुझे नहीं था पता कि कैसे कैसे करके एज यू नो है ना, पूरी स्टोरी का पता है आपको। तो ये है, अब मैं सॉरी बोलूँगी इस चीज़ के लिए फिर से, तो वो होगा कि मैंने कितनी सारी वीडियोस में पहले ही सॉरी बोल चुकी हूँ मैं कि वीडियोस जो हैं काफ़ी ज़्यादा डिले हो रही हैं जस्ट बिकॉज कि बहुत सारे और म्यूज़िक जो हैं वो भी रिएक्ट करने होते हैं। तो ये जो बीफ है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी जाती है बीफ, तो लाइक इनका ब्रेकडाउन की वीडियोस ऑलमोस्ट मोर देन 30 मिनट्स होती हैं, तो टाइम लग जाता है इन वीडियोज़ को रिएक्ट करने के लिए। सो इसलिए रिएक्ट नहीं कर पाई थी उस टाइम पर एंड देन ऑलमोस्ट 2 डेज़ हो चुके हैं। तो आज रिएक्ट करते हैं, साथ में मिल देखते हैं कि क्या होने वाला है इस म्यूज़िक में, लाइक सॉरी वीडियो में माँ कसम। इसके बाद भूत बनेगा है जो वो एक दिन डिले हो सकता है वीडियो में, तो पहले आपको बता देती हूँ। तो माँ कसम का देख लेते हैं ब्रेकडाउन सबसे पहले हम। नमस्ते पेरीपोना पाए लागू, मेरा नाम है रोहन कारियाप्पा एंड वी आर हियर टू ब्रेक डाउन कृष्णा's न्यू डिश माकसम। तो काफी सारे रेफरेंसेस और मेटाफर से लदा हुआ ये गाना है, तो पहले ब्रेक डाउन करेंगे, उसके बाद गाने के बारे में कुछ बातें होंगी तो वो की जाएगी। सो लेट्स जंप राइट इनटू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द ट्रैक माकसम। मुफाड ने कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर अनाउंस किया था कि उनका मार्च में ही ये गाना आने वाला है विद द सेम नेम माकसम। कृष्णा हियर पता मुफाद का मैंने देखा था, थंबनेल देखा था माकसम। मैं सोच रही हूँ यार ये डिस्ट्रैक्ट में तो नहीं है, जस्ट पता नहीं कितनी बार मैंने लिस्ट चेक की होगी कि नहीं 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 है नहीं, बट फिर भी मुझे कन्फ्यूजन थी कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है। बट मैंने टाइमिंग नहीं देखी इनका कि किस टाइम पे किसका कौन सा म्यूजिक आया था, बट जस्ट मुझे ये पता था कि माकसम। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके बाद से डिस निकाला होगा मुफाड ने माकसम के ऊपर, एंड फिर मैंने इग्नोर कर दिया उस चीज़ को। मैंने बोला शायद ऐसे ही है, तो मतलब ऐसे किसी ने थंबनेल बनाया है, देखा नहीं ना चैनल किसका है किसका नहीं, जस्ट थंबनेल देखा था। Here very smartly names his track Makasam ताकि वो मुफाड के आने वाले ट्रैक को ओवरशैडो कर ले। A really smart move. Also notice what Krishna is wearing. उसका जो कॉस्ट्यूम है वो थोड़ा अंडरटेकर के कॉस्ट्यूम की तरह लग रहा है, बट 16th सेंचुरी में जो एनाबैप्टिस्ट एग्जीक्यूशनर्स होते थे, जो औरतों को जिंदा गाड़ते थे एज अ पनिशमेंट, उनका भी अटायर कुछ ऐसा ही होता था। Here Krishna's attire could be a reference to how he is wearing Muhfaad on this track. तूने लाइन क्रॉस करी, अब वो भी काटने आया ना, आखिरी बार। इसमें कृष्णा is actually giving the reason why he jumped back into this beef for one final time, and the reason is mostly related to Muhfaad's posts and Muhfaad's live stream, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा बोला था। आपको लगा पड़ी हुई लकड़ी है बट वो छाता निकला। ठीक है, ये जो भी सारी चीजें हैं, आप मेरे को हल्के में लोगे तो मेरी कला मेरे साथ है ब्रो। कोई सा भी आ जाओ, कोई सा भी आ जाओ। कृष्णा सेज कि अगर तू लाइन क्रॉस करेगा तो मैं भी करूंगा। कभी कभी चुप रहना ही बेहतर है, कृष्णा अब लेरा तेरी क्या करे। कृष्णा इन दीज लाइन सेज कि ही वाज आउट ऑफ दिस बीफ, एंड अगर मुफाड चुप रहता तो कृष्णा वापस नहीं आता, एंड वही मुफाड के लिए भी बेहतर होता क्योंकि अब कृष्णा उसकी कहकर लेंगे। कैकरॉट में इस गेम में बंदा है नहीं, मेरी गलती करी नाम को लेकर। ओके, इस लाइन में बहुत कुछ है। फर्स्ट ऑफ ऑल दी ऑब्वियस मीनिंग कि कृष्णा सब देख रहा है एंड मुफाड ने उनका नाम लेकर अच्छा नहीं किया, ठीक है। देन कम्स द मोर कॉम्प्लेक्स मीनिंग। ड्रैगन बॉल जी कैकरॉट एक एनिमे है जिसके पब्लिशर्स हैं बंदाई नाम को, तो बंद आय को यहाँ पर बंद आय यानी क्लोज्ड आय की तरह भी रेफर किया गया है, एंड बंदाई नामको के नामको को नाम को यानी नेम को की तरह रेफर किया गया है। ऑल्सो जैसे मैंने आपको बताया, कैकरॉट इज द बर्थ नेम ऑफ गोकू, जो कि ड्रैगन बॉल जी के लीड कैरेक्टर है। तो कृष्णा कह रहे हैं कि इस बीफ गेम के लीड प्रोटैगनिस्ट वही हैं। ऑल्सो दिस सेंटेंस हैज, क्या देखा मैंने ना, मुझे ये कार्टून का पता ना कुछ और, लाइक इनके बीफ में इतनी ज्यादा चीजें, लाइक महाभारत को जोड़ लो, कुछ जोड़ लो, मतलब बहुत नॉलेज है यार बंदों को, इन दोनों को। नाम कोल करी नाम को लेकर। कोल कुड बी अ नेम ड्रॉप ऑफ दिस अमेजिंग रैपर जे कोल, जिसका नाम लेकर लिल पंप ने उसे डिस किया था, एंड देन ही गॉट लिरिकली मर्डर्ड बाय जे कोल। फेक करे मरेगा तो करेगा ना मिस कोई। कृष्णा सेज कि मुफाड इज नॉट रियल, ही इज फेक, एंड अगर वो रैप छोड़ भी देते हैं तो उन्हें कोई ज्यादा मिस नहीं करेगा इस गेम में। रैप की लुगाई लगता है तू मिस कोई। Yet another diss where he is referring to Muhfaad as a female. ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस आने वाले हैं थ्रू आउट द सॉन्ग।
जब तक तेरा फायदा था तू भी कर रहा था रा जैसे मटन वाली डिश कोई। कृष्णा हियर सेज कि जब तक मुफाड का फायदा हो रहा था वो भी रा कर रहा था, यानी रफ्तार रफ्तार कर रहा था। ऑल्सो मटन रारा एक मटन की डिश का भी नाम है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। झटका लगा था तुझे महारानी के बाद। अच्छा, मटन दो कट्स में आते हैं, एक होता है हलाल कट एंड दूसरा होता है उसका ऑपोजिट झटका। कृष्णा सेज की महारानी के बाद मुफाड की एग्जीक्यूशन हो गई थी। ऑल्सो झटका हैज एन ऑब्वियस मीनिंग जो कि होता है शॉक लगना। झटका लगा था तुझे महारानी के बाद, बोल बेटी सच अब तू सही है ना। देन कृष्णा सेज कि उस टाइम जो तुझे शॉक लगा था अब तो तू ठीक है ना। सीएट टायर में नहीं बात कर रहा पहिए का, पर तेरे पापा को रबर लगाना चाहिए था। सीएट टायर का रेफरेंस हमने दशहरा में सुना था। जितनी भी हो चक्के जाम मैं सीएट का टायर। हियर कृष्णा सेज कि वो रबर टायर की बात नहीं करेंगे, लेकिन मुफाड के पापा को रबर लगाना चाहिए था। रबर हियर रिफर्स कहने का मतलब है कि मुफाड shouldn't have been born। रोले तुझ में दम ना तो पार करे जमुना को। रोले तुझ में दम ना से कृष्णा मुफाड को कह रहे हैं कि यू कैन क्राई ऑन योर इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड लाइव, बट तुझ में एक्चुअली दम नहीं है। ऑल्सो पंजाबी में रोले का मतलब होता है कंट्रोवर्सी खड़ी कर। ओके, द नेक्स्ट लाइन इज कि अगर तुझ में दम है तो जमुना पार करके दिखा। रोले तुझ में दम ना तो पार करे जमुना को। नाउ लॉर्ड कृष्णा ने पैदा होते ही अपने पिता वासुदेव के साथ यमुना रिवर को पार किया था। एंड हियर कृष्णा इज आस्किंग मुफाड टू डू द सेम बिकॉज दिल्ली के जमुना पार इलाके में रागा का घर है हु हैज ऑलरेडी थ्रेटेंड मुफाड इन हिज स्टोरीज ऑफ फिजिकल वायलेंस। तो कृष्णा कह रहे हैं तू एक बार जमुना पार जाके दिखा अगर दम है तो। डिस करूं तुझे तो बोलेगा जाके मम्मा को। हियर कृष्णा सेज कि अगर मुफाड को कोई डिस करे तो वो मम्मी को जाके कंप्लेन करता है। इट्स अ वे टू शो कि मुफाड इज वेरी सॉफ्ट एंड वेरी इमोशनल एट हार्ट। दिस पर्टिकुलर लाइन वाज बेसिकली अ शॉट एट हाउ मुफाड वाज इमोशनली हर्ट बिकॉज कृष्णा ने उनके पेरेंट्स को डिस किया था एंड उनकी गर्लफ्रेंड को डिस किया था। उनको तो मैं हमेशा करता रिस्पेक्ट, उनकी क्या गलती बेटा निकला निकम्मा जो। इन दिस लाइन कृष्णा क्लियर्स द एलिगेशन। ही सेज कि मैंने मुफाड की मम्मी को इंसल्ट नहीं किया बिकॉज इट्स नॉट हर फॉल्ट कि उनका बेटा निकम्मा निकला है। बाबा 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 ब्लैक शीप। ओके, तो मोक्ष नाम के ट्रैक में पोसम्पा भाई पोसम्पा से जो नर्सरी राइम्स को इंक्लूड करने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, पोसम्पा भाई पोसम्पा कलमकार में क्या हुआ, रिंगा रिंगा रोज इस तू रोज करे कोशिश, वो यहाँ पे भी जारी है विद दिस नर्सरी राइम कॉल्ड बाबा ब्लैक शिप। ऑल्सो ब्लैक शीप मीन्स एक ऐसा फैमिली मेंबर जिसकी वजह से उनकी फैमिली को बहुत ज्यादा बेइज्जती सहनी पड़ती है, रीअफर्मिंग द प्रीवियस लाइन ऑफ दिस ट्रैक। उनकी क्या गलती बेटा निकला निकम्मा जो। बाबा 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 ब्लैक शीप, हर ट्रैक पे मैं लगता हूँ एथलीट। ट्रैक मीन्स सॉन्ग्स, बट जहाँ पे ओलंपिक्स के एथलीट्स भागते हैं उसको भी ट्रैक ही बोला जाता है। तो इस सेंटेंस में ट्रैक इज अ डबल एंटोंड्रे। हियर कृष्णा सेज कि वो हर ट्रैक पे एथलीट लगते हैं। फैक्ट चाहिए तो फैक्ट यही है कि तेरे गानों में मेरे बारे में कोई फैक्ट नहीं। प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। कृष्णा सेज कि मुफाड के डिसेस में कृष्णा के लिए इंसल्ट्स हैं बट कोई भी ऑथेंटिक फैक्ट्स नहीं है। एंड अपकमिंग लाइंस में कृष्णा विल बस्ट अ फ्यू एलिगेशंस जो उन पे लगाए गए थे इन प्रीवियस 3 डिस ट्रैक्स। क्लियर करूं तो कलमकार में हूँ पार्टनर, इसका मतलब छोटे में किसी के भी नीचे नहीं। मुफाड ने अपने ट्रैक में बोला था कि कृष्णा अपने उम्र से छोटे रैपर रफ्तार के अंडर साइंड है। अपनी उम्र से छोटे रैपर के अंडर साइंड शर्म कर। हियर कृष्णा सेज कि he has shares in कलमकार too, तो he is a partner and he is not under रफ्तार। नीचे तो तू अंशुल और टोनी के। देन कृष्णा सेज कि वो तो किसी के नीचे नहीं है लेकिन मुफाड अंशुल गर्ग और टोनी कक्कड़ के नीचे है बिकॉज दे आर द फाउंडर्स ऑफ DMF एंड मुफाड इज साइंड टू DMF। के मिशनरी शायद तेरी लेते खड़े होके तेरे पीछे भी कितने में बिकेगा तू दाम दे, ब्लो जॉब वाला लगता तू नाम से। ओके, दिस वाज अ जाइब एट मुफाड्स नेम। कृष्णा सेज कि ये नाम से ही ब्लो जॉब देने वाला लगता है बिकॉज ऑब्वियसली हिज नेम इज मुफाड। बंटी को जाके दे। बंटी इन दिस लाइन रिफर्स टू एमीवे बंटा है एंड बाकी सारा आप खुद समझ सकते हैं। तेरी जली बूटी बेटा ये ना कोई राम दे। नाउ बूटी के 2 मतलब होते हैं, पहला वाला होता है पिछवाड़ा एंड दूसरा मीनिंग इज बूटी यानी वीड मैरिजुआना। कृष्णा सेज कि तेरी बूटी जली यानी इंग्लिश वाली बूटी जली यानी उसका पिछवाड़ा जला। ऑल्सो रेफरिंग टू हाउ मुफाड स्मोक्स अ लॉट ऑफ मैरिजुआना एंड वीड। देन इन द नेक्स्ट लाइन ही सेज ये ना कोई रामदेव। तेरी जली बूटी बेटा ये ना कोई रामदेव। बाबा रामदेव इज अ वेरी पॉपुलर योगा गुरु जो डिसीजेस को क्योर करने के लिए जड़ी बूटी बताते हैं यानी हर्ब्स बताते हैं। एंड इस सेंटेंस की वजह से बूटी बिकम्स ऑल इन ऑल अ ट्रिपल एंटोंड्रे। अब कौरी ही चिनाल बस जाए जाए फायदा। ओके, अब यहाँ से थोड़े कॉम्प्लेक्स बात शुरू हो गए, थोड़ा ध्यान दो। मुफाड का असली नाम है गौरव एंड उसको फीमेल की तरह रेफर करने के लिए कृष्णा कॉल्स हिम गौरी। एंड देन ही सेज कि गौरी ही छिनाल है। छिनाल मतलब होता है कैरेक्टरलेस वुमेन, जो नाम मुफाड ने कृष्णा को अपने डिस बिच आई एम अ गॉड में दिया था। फिलहाल ये सवाल तूने सीखा क्या छिनाल है। यहाँ कृष्णा कहते हैं कि अब मुफाड ही छिनाल है यानी गौरी ही छिनाल है क्योंकि वो वही जाता है जहां से उसको फायदा होता है। ऑल्सो बस जाए मीन्स ही ओनली गोस यानी
वो तो बस वहीं जाता रहता है, वो वाला बस जाए इज ऑल्सो सिमिलर टू बस जाए, यानी कहीं पर रह जाना। अरे यार ये तो हमारे घर पे आया और यहीं पर बस गया। ऑल्सो द वर्ड बस इन इंग्लिश मीन्स किस। तो कृष्णा सेज कि मूफाड इज अ कैरेक्टरलेस वुमन यानी छिनाल हु विल किस एनीवन जहां से उसको फायदा मिलेगा। एंड फाइनली word bus is also used to explain a person who is high, like sentence में आप यूज कर सकते हो, अरे यार he's too high man, he's buzzing, समझ रहे हो। एंड इस फोर्थ मीनिंग को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट लाइन में नशा के ना रुकने की बात भी की गई है। बात भी तेरा नशा रुक नहीं पाएगा। डैम, व्हाट अ वर्ड प्ले, ब्रिलियंट लाइन। बट वेट, डू यू थिंक कि इस लाइन में इतना ही था? यूर रॉन्ग। अब गौरी ही चिनाल बस जाए फायदा, इस बात भी तेरा नशा रुक नहीं पाएगा। नोटिस द नेम गौरी। गौरी एक्चुअली शाहरुख खान की वाइफ का भी नाम है एंड कृष्णा हैज नेम ड्रॉप्ड शाहरुख इन द वेरी नेक्स्ट लाइन। नशा रुक को अगर आप ब्रेक करोगे इट विल साउंड लाइक नशा रुक। तेरा नशा रुक नहीं पाएगा। एंड द वे ही इज प्रोनाउंस्ड इट आल्सो गिव्स इट अवे कि ये इंटेंशनल था। What a level of lyricism have we reached here guys, amazing। बनाया मैंने जाके रावण को रामायणा, तेरी पहेली का अंजाम मार खाएगा। Now पिछली लाइन में शाहरुख के बारे में बात करती है एंड इस लाइन में भी आप शाहरुख के रेफरेंसेस देख सकते हो। The words used like रावण, पहेली, अंजाम were शाहरुख खान्स movies। Damn, too good। Also this line means कि कृष्णा ने रावण को, जो कि एक मीडियोकर फिल्म थी, उसको रामायण बना दिया। That is a cult। And in the next line he threatens Muhfaad of beating him up। बैकस्टैबर तू है बेटी, कहाँ है तेरा आईना। Here Krishna says कि Muhfaad himself is a backstabber and then वो बोलते हैं कि अपने आप को आईने में देख तब तुझे समझ आ जाएगा। Also this could be a reference to the poster of Dashera where mirrors यानी आईने को टूटा हुआ दिखाया था। लगता तू पुसी जो कि बिन वजह आईना। Now pussy has two meanings। First is डरपोक इंसान, बहुत डरा हुआ इंसान, but it also has a much more obvious meaning which is female reproductive part। And one thing that you know is that it doesn't come without efforts being put on it। Therefore तू है pussy bin wajah aina। Also wajah aina is a word play on vagina which is another word used for pussy। Crazy stuff। गाना था बेकार तो बोले था मैं बीमार, पर जैसे नेवाल मैंने ऐसे बने साइना। Which I'm a god turned out to be a bad diss। तो Muhfaad in his live video said कि वो बीमार थे एंड बीमारी में उन्होंने ये गाना बनाया था। कृष्णा here refers to that and says कि वो सिर्फ एक बहाना था। कृष्णा then says कि वो नेवाल के जैसे हैं क्योंकि वो अपने ओपोनेंट के ऐसे एक्सक्यूज सहे ना। Now सहे ना is a word play on sign up and Saina Nehwal is a very popular Indian badminton player। पर जैसे नेवाल मैंने ऐसे बने साइना। What a wordplay yet again। अगली बार देखी तो तेरे लिए घुसंड है। Yet another warning about physically beating Muhfaad up। तुझे लगा तू जीता, तुझ में घमंड है। Here he says कि अगर Muhfaad को लगता है कि वो जीता, वहीं हार गए थे जहाँ तुमने सोचा कि तुम मुझे हराओगे ब्रो। तुम लोग वहीं हार गए थे ब्रो। तो ये उसका एरोगेंस था। गानों में करे तू का जिक्र में स्पाइस जेट से ज्यादा लगता तुझको पसंद है। Muhfaad ने मोक्ष के बाद अपने ऑलमोस्ट हर गाने में कृष्णा की पीनिस के ऊपर उन्हें डिस किया था। फुंसी से छोटा है सर तेरे लोड़े का, सकता लोड़े की से बात की अकड़ा तुझे फुंसी बने दुनिया तो सुने याद रखे। टांगों के पिछोड़ा अब पहने गोटेगा, छिनाल बोली वाह ये तो अच्छा खासा साइज है। कृष्णा हियर रिस्पॉन्ड्स टू दैट एंड सेज कि इसने मेरे पीनिस साइज के बारे में इतनी ज्यादा डिस्कशन की अपने गाने में कि ऐसा लग रहा है कि मिस स्पाइस जेट से ज्यादा Muhfaad को कृष्णा के पीनिस में इंटरेस्ट है। मिस स्पाइस जेट इज रेफरिंग टू Muhfaad's गर्लफ्रेंड जिसके बारे में महारानी में भी जिक्र हुआ था। इसे नापने का शौक है, इसे नापने का शौक, इसे नापने का शौक है, इसे नापने का शौक है, इसे नापने का शौक, कभी कांपेगा खौफ से। Wow, he used the melody and flow of नाचने का शौक song and made it नापने का शौक, referring to how Muhfaad has talked about his penis's size। हैशटैग फिक्स मैच संजीव चावलानी बेटा तेरा शिट वैक। हैशटैग फिक्स मैच एक हैशटैग है जो Muhfaad ने अपने 2020 के ऑलमोस्ट हर इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे डाला है, कॉलिंग दिस बीफ अ फिक्स्ड मैच फ्रॉम कलमकार साइड। रेफरिंग टू दिस कृष्णा सेज कि तू हर बार हैशटैग फिक्स्ड मैच करता रहता है एंड देन ही नेम ड्रॉप्स दिस गाय नेम्ड संजीव चावला हु इज अ क्रिकेट बुकी जिसने इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच फिक्स करवाए थे और उसको बहुत ही रिसेंटली पकड़ा गया था। शक्ल से तू लगता है पैंजी। शक्ल से पैंजी का मतलब होता है शक्ल से ट्रांसजेंडर या शक्ल से किन्नर दिखना। स्कैंडल में हैंसी करियर डूबा हुआ बिग क्रैश। हैंजी से यहाँ पे मतलब है हैंजी क्रॉनिये हु वाज अ साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर, बहुत पॉपुलर क्रिकेटर थे अपने टाइम के, जिसको मैच फिक्सिंग के स्कैंडल में पकड़ लिया गया था। एंड ये नहीं है कि जेंडर के ऊपर बोला जा रहा है ना, मतलब मैं ये नहीं बोल रही, मैं खिलाफ नहीं हूँ, बट जैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ कि
लाइक हो सकता है ना बहुत सारे पीपल हों जो ये वीडियोस उन्होंने भी देखी होंगी, ज़रूरी नहीं है ना कि लाइक जेंडर के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है एक हिसाब से। पॉपुलर क्रिकेटर थे अपने टाइम के, जिसको मैच फिक्सिंग के स्कैंडल में पकड़ लिया गया था। एंड गेस करो वो मैच फिक्सिंग का बुकी कौन था? Yes, you're right. It was Sanjeev Chawla. उस स्कैंडल के बाद हैंजी क्रॉनियर was never allowed to play for South Africa and 2 years later he died in a plane crash. Now ये सारी चीज कृष्णा ने इस एक लाइन में एक्सप्लेन करी है। एंड हैंजी क्रॉनियर को मुफाड से भी कंपेयर किया है। बोले कलमकार से 5 लोग ने डिस किया, 5 लोग किधर शायद मैंने कुछ मिस किया, डिस किया 2 ने। मुफाड हैज बीन कॉलिंग इट अ कलमकार वर्सेस मुफाड मैच, जिसमें वो 5 लोगों के अगेंस्ट अकेले खड़े हैं। हियर कृष्णा सेज कि 5 नहीं सिर्फ 2 रैपर्स ने डिस किया था फ्रॉम कलमकार, हरजस एंड कृष्णा हिमसेल्फ। डिस किया 2 ने, रंग तेरे हैं दोगले, तूने बंटी के फैंस को प्रजा बोल के लिस्ट किया। हियर कृष्णा सेज कि मुफाड ने एमवे के फैंस को प्रजा बोल के उनको इनलिस्ट किया, यानी उनका सपोर्ट और हेल्प लिया, उनको प्रजा बोल के। 3 दिन लापता, मैंने करा केस क्लोज। मुफाड took 3 days to respond to महारानी। कृष्णा सेज कि मुफाड 3 दिन तक लापता थे एंड उसके बाद उन्होंने ये बीफ गेम का केस क्लोज कर दिया। जब रियल लाइफ में भी कोई मिसिंग हो जाता है, जो कोई खो जाता है, तो पुलिस एक टाइम तक सर्च ऑपरेशन जारी रखती है। अगर उनको कोई लीड नहीं मिलती, अगर उनको कोई क्लू नहीं मिलता है, तो वो केस क्लोज कर देते हैं। इसी चीज को कृष्णा ने रेफर करते हुए ये लाइंस लिखी है। रागा से भी पड़े तुझे चूतर पे चपेट दो। रागा से चपेट दो रेफरिंग टू 2 diss tracks by रागा, नेमली जहन्नुम एंड नो ऑफेंस। अब गौरी पाल के गाल काट के लाल, बिल्कुल जैसे तूने बोला, इज द कलर ऑफ माय फेस ब्रो। कृष्णा सेज की रागा की चपेट के बाद मुफाड का पिछवाड़ा लाल हो चुका है। ही देन रेफर्स टू मुफाड्स डिस। ब्रो गोरा चिट्टा लौंडा है, तू पिंक कलर का, मेरा टोपा भी है सेम टू सेम ब्रो। कृष्णा सेज की जैसे तूने मेरा फेस का कलर बताया था, वैसे ही तेरे पिछवाड़े का कलर हो चुका है। हाई फाइव, जल परी डूबी आने लगी हाई टाइट। ना इससे पहले हम एलान ट्रैक में हुए पिंक कलर वाले रेफरेंस की बात कर रहे थे जो कृष्णा के लिए बोला गया था। एंड उस एग्जैक्ट सेम लाइन के बाद मुफाड ने एलान ट्रैक में एक हाई फाई दिया था। ब्रो गोरा चिट्टा लौंडा है, तू पिंक कलर का, मेरा टोपा भी है सेम टू सेम ब्रो, हाई फाइव। एंड इन दीज बार्स कृष्णा रिटर्न्स द हाई फाई विद टॉप नॉच राइमिंग। Great stuff. हाई फाइव, जल परी डूबी आने लगी हाई टाइट। Jalpari was the name given to Muhfaad and Krishna says कि बड़ी लहर आ रही है, referring to himself as high tide, and उसमें जलपरी डूब रही है। ये हाइप की है, भूखी दे तो थोड़ी लाइमलाइट। Self explanatory बार है। Here he says कि Muhfaad just wants hype and fame. ये फाइट नाइट तो मैं लगू माइक टाइसन। Here Krishna says कि if this beef is a fight, then Krishna is the Mike Tyson. Mike Tyson is regarded as the hardest puncher ever in the history of boxing. He was also one of the most feared boxers of all time. Too sick like twice I roll the dice right. Too sick is a double entendre where the first meaning is Krishna is too sick, यानी Krishna is too good, बहुत सही है। Second meaning is too sick, यानी मुफाड बीमार है, जो अपने पहले डिस्ट्रैक्ट लिखते वक्त वो एक्चुअली थे। नाउ टू सिक हैज अनदर मीनिंग जो हमें नेक्स्ट लाइन के बाद पता चलेगा। Too sick like twice I roll the dice right. नाउ टू सिक हियर इज 2 6 like twice I rolled the dice right. नाउ डाइस में सबसे ज्यादा बड़ा नंबर और सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर होता है 6 एंड 2 बार डाइस को अगर सही से रोल किया जाए तो 2 6 आते हैं। 2 sick becomes 2 6, यानी 2 छक्का है, ऑल्सो 2 ट्रांसजेंडर है, एंड दैट मेक्स 2 sick अ ट्रिपल एंटोंड्रे। फैंटास्टिक। स्टूडियो की बात तुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। इज टॉकिंग अबाउट वन इंसिडेंट जिसमें स्टूडियो के बाहर जूतियां उतारने के बाद मुफाड के पांव से बहुत ज्यादा फाउल स्मेल आ रही थी एंड इज जस्ट रिकॉलिंग दैट इंसिडेंट इन दीज बार्स। Mr. Smelly Foot, got killed by Mr. Yellow Tooth, Damn, that is smart. He's addressed himself as Mr. Yellow Tooth, and now he's addressing Muhfaad as Mr. Smelly Foot. And अभी तक इस डिस ट्रैक में this is the second time that Krishna has accepted a diss. पहले वो पिंक कलर का जो रेफरेंस था उसको एक्सेप्ट किया, now येलो टूथ को भी एक्सेप्ट किया, and actually it's way smarter than saying मेरा पिंक फेस नहीं है या मेरे दांत पीले नहीं है. So good strategy by Krishna. अंशुल के आगे ज्यादा ना झुकना, कहीं ज्यादा घिस ना जाए तेरा घुटना। अंशुल गर्ग इज द को-फाउंडर ऑफ DMF जिसको मुफाड ने साइन किया है, एंड हियर कृष्णा सेज कि अंशुल को ज्यादा ब्लो जॉब मत दिया कर। नया है सवेरा, दिल तेरा केरा, आरी जन्माष्टमी खत्म हुआ दशहरा। नो वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो अभी माकसम की हुक
आपने सुनी उसकी मेलोडी एंड हुक इज वेरी सिमिलर टू दशहरा का हुक। जख्म था गहरा, दिल था ये कहरा, निकलेगा दिवाला आज मनेगा दशहरा। जख्म था गहरा, दिल था ये कहरा, निकलेगा दिवाला आज मनेगा। इन दिस ट्रैक ऑलरेडी जब किसी गाने के हुक के मेलोडी और फ्लो पे ही मुफाड को डिस किया गया। नया है सवेरा दिल तभी तेरा मुझे लग रहा केरा। था यहाँ नया पे- है सवेरा कुड बी अ रिस्पॉन्स टू मुफाड्स क्लेम कि जब उनका और कृष्णा का बैटल होगा तो सुबह हेडलाइन होगी कि मुफाड ने कृष्णा को हरा दिया। तो हियर कृष्णा सेज कि ये वाला जो सवेरा है वो नया है एंड इसमें ऐसी कोई हेडलाइंस नहीं छपेगी। आरी जन्माष्टमी खत्म हुआ दशहरा। हियर कृष्णा सेज कि अब दशहरा खत्म हुआ, अब जन्माष्टमी का टाइम है। दशहरा इज एन इंडियन फेस्टिवल टू सेलिब्रेट लॉर्ड राम्स विक्ट्री ओवर रावण एंड ऑल्सो ये मुफाड के पिछले डिस्क का भी नाम था बिकॉज ही रेफर्स टू Raftar as Ravan and Janmashtami on the other hand is the festival to celebrate the birth of Lord Krishna. तो रामायण happened way before Krishna was born and hence दशहरा अब खत्म हो चुका है और अभी जन्माष्टमी का टाइम आ चुका है। लुगाई वाला चेहरा ब्लाउज जाके पहना, नाच मेरे आगे तब फेंकूंगा पैसा। ये बार को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ड्रेसिंग मुफाड एज अ फीमेल येट अगेन, बट यहाँ पे जो वर्ड्स की सिलेक्शन हुई है वो बहुत ही केयरफुली चोजन वर्ड है टू मैच दिस स्मॉल क्लिप ऑफ मुफाड जिसमें वो डांस कर रहे ये हैं। real व्हाट है? इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो? इज इट अ डीप फेक वीडियो? वी कैन ओनली टेक गेसेस। शिट मुझसे बुरा लगता है तू। मुफाड ने अपने लास्ट डिस में कृष्णा और रफ्तार को एंटीक बोला था एंड हियर कृष्णा सेज कि मुफाड लुक्स मोर एल्डरली देन हिम। स्टिल की मीडिया का कूड़ा लगता है तू। रेफरेंस टू दिस लाइन फ्रॉम महारानी। हेलो मुफाड़, कहाँ है तू भाई? पड़ा की मीडिया के कूड़ेदान में, मैं गुस्से वाला नहीं जब तक पंगा करते। एंड देन ही सेज कि तू अभी भी जिकी मीडिया का कूड़ा ही लगता है। सॉफ्ट जैसे सिल्क रूट के गंगा में कूद भागीरथ में डूबा डूबा लगता है तू। नाउ जितना भी ज्यादा बार बार सुनोगे आपको तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी ना, है ना, म्यूजिक्स में एंड या ये यहाँ पे मैंने मिस किया था ये मुझे लगता है ये जो पीछे हेलो मुफार कहाँ है तो ये उसकी आवाज है ना, ये क्या बोलते हैं उसको हरजस की, मुझे ऐसा लग रहा है ना। मैं गुस्से वाला नहीं जब तक हेलो मुफाड़, कहाँ है तू भाई? पड़ा ये वाली आवाज मैंने मिस की थी, मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था भी ये बंदे ने भी बोला था यहाँ पे, मतलब की मीडिया नई के चीजें- कूड़ेदान में, मैं गुस्से वाला नहीं जब तक पंगा करते। एंड देन ही सेज कि तू अभी भी जिकी मीडिया का कूड़ा ही लगता है। सॉफ्ट जैसे सिल्क रूट के गंगा में कूद भागीरथ में डूबा डूबा लगता है तू। Now this whole line is filled with genius double entendres. तो first let's go through the obvious meaning where कृष्णा बोल रहे हैं कि मुफाड is soft like a silk and मुफाड को गंगा में कूद जाना चाहिए एकदम रूट के सबसे। एंड देन कृष्णा सेज कि मुफाड भागीरथ में जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी भी है उसमें थोड़ा सा डूब। लड़कियों की लड़ाई नहीं हुई क्या कभी लाइक लड़कियों में बीफ नहीं हुई क्या वो भी देखनी चाहिए ना, लड़कों वाली तो देख ली है, अब लड़कियों वाली भी देखनी चाहिए अगर कोई होगी तो। लाइक निया ने की हुई थी, मैंने देखी थी कुछ वीडियोस उसकी, लाइक पता नहीं कैसे मुझे दिख गई वो, ऐसे ही दिख गई पता नहीं कैसे करके, तो उसके मैं देख रही हूँ यार ये कौन रैपर है। एंड देन मैंने उसका कोई म्यूजिक सुना जिसमें उसने एमईवी को डिस किया हुआ था, थोड़ी बहुत लाइंस थी और बाकी मतलब पूरा म्यूजिक नहीं सुना था मैंने वो। एंड मतलब मुझे लग रहा है कि शायद नहीं होगी, आई डोंट थिंक सो, बाकी पता नहीं है, अगर होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। डूबा डूबा सा नजर आ Like रहा लड़कियों- है। लड़कियों ओके वाली अब भी। ऑब्वियस मीनिंग समझ आ गया, अब थोड़ी कॉम्प्लेक्स क्योंकि मीनिंग की मुझे तरफ नहीं बढ़ते लगता हैं। कि अगर किसी लड़की ने लड़के को डिस किया है बीफ में तो लड़के ने भी लड़की को रिप्लाई दिया होगा इन दिस में, मतलब डिस में। मोहित चौहान नाम के सिंगर के बारे में तो सुना होगा जिन्होंने रॉक स्टार के सारे गाने गाए हैं। वो बॉलीवुड से पहले एक लेजेंडरी बैंड का हिस्सा थे। द बैंड वाज कॉल्ड सिल्क रूट। उसका नेम ड्रॉप आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सॉफ्ट जैसे सिल्क रूट के ऑल्सो अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी भागीरथ इज द नेम ऑफ द किंग जिसने तपस्या करके लॉर्ड शिवा के द्वारा गंगा को हेवन से धरती पे बुलाया था एंड उन्हीं के नाम पे भागीरथ ट्रिब्यूटरी का नाम भी रखा गया था। तो कृष्णा सेज कि कृष्णा भागीरथ है, भागीरथ मैं, एंड उन्हीं के द्वारा बुलाई गंगा में मुफाड डूब रहे हैं। ऑल्सो डूबा डूबा रहता हूँ जो गाना है वो सिल्क रूट बैंड का ही गाना है एंड दैट्स व्हाई यू विल सी डूबा डूबा रेफरेंस एट द एंड ऑफ दिस बार। सॉफ्ट जैसे सिल्क रूट के गंगा में कूद भागीरथ में डूबा डूबा लगता है तू। व्हाट अ लाइन। वो वॉइस नोट डिस गेम से पुराना भड़काने का तरीका भी लेम है तुम्हारा। ओके हियर्स समथिंग न्यू। कृष्णा सेज कि जो हरजस का वॉइस नोट दशहरा में प्ले किया गया था जिसके बाद एकदम हड़कंप मच गया था। आई थॉट कलमकार हैज नो वे टू जंप बैक इनटू दिस गेम। अबे अंकित मेरा दिमाग खा रहा है कि बहनचोद एक तरफ हो जा, या मुफाड़ से मिल ले या हमारे साथ रह ले। ऐसे चुतिया बनती
फिर बीच में कह रहा कि अगर तेरे को ऐसे ही तेरे को भी सांप बनना है तो चला जा, एक काम कर, और इफ यू मतलब लीव अस देन यू आर डेड ब्रो, तेरा करियर खत्म है। चूतिया बनती है। वो जो वॉइस नोट था वो डिस गेम से पुराना था। अज्यूमिंग दैट कृष्णा इज सेइंग द ट्रूथ, आई थिंक ये वॉइस नोट हैप्पी दिवाला रावण के बाद का कभी हो सकता है। मे बी आई एम जस्ट पुटिंग आउट गेसेस। देन कृष्णा सेज कि मुफाड भड़काना चाह रहा था लेकिन उसका तरीका बहुत ज्यादा लेम है। अफसोस गौरव को मैं पाल नहीं पा रहा, क्योंकि पाले मैंने कुत्ते पर सांप नहीं पाला। मुफाड का पूरा नाम है गौरव पाल। कृष्णा प्लेज विद हिज सरनेम एंड सेज कि मैं गौरव को पाल नहीं पा रहा हूं बिकॉज मैं कुत्ते पालता हूं, सांप नहीं, रेफरिंग टू मुफाड एज अ स्नेक। मुफाड का एक डिस ट्रैक आया था रागा के लिए नेम्ड बिच आई एम अ डॉग। तो कृष्णा यहाँ पे कह रहे हैं कि तू डॉग नहीं है, तू स्नेक है। और हर जस छुपा रुस्तम के टाइम पे हमने उसे बोला ब्रो मत कर डिस तू कर, उसने बोला भाई मुझे करना है, वो है उसकी मर्जी एंड वी डोंट हैव एन इशू। ये भी बहुत आसान है समझना। ही इज जस्ट क्लियरिंग आउट द एलिगेशंस ऑन कलमकार। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि रफ्तार और अंकित अपने आर्टिस्ट्स को कंट्रोल करते हैं और बताते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एंड देन कृष्णा सेज कि डिसिंग मुफाड वाज हर जस्ट पर्सनल चॉइस एंड वी डिड नॉट intervene in that. बात करूं सिर्फ अपने लिए और मुझे महारानी से नफरत है। Now Krishna here is smartly trying to make this a one-on-one contest between him and Muhfaad. And then he says कि वो सिर्फ खुद को डिफेंड करेंगे एंड खुद के लिए ही बात करेंगे। तो अगर आपको डिस करना है तो कृष्णा को डायरेक्ट डिस करो, किसी और के नाम पे मत डिस करो। And then he says और मुझे महारानी से नफरत है। he hates Muhfaad. As simple as that. तान के घूमू में सीना जैसे शत्रुघ्न। Okay, शत्रुघ्न according to Indian mythology is Lord Ram's brother and बोला जाता है कि he is the half component of Lord Vishnu. And guess who was the 8th avatar of Lord Vishnu? Yup, it's Lord Krishna. Now here Krishna says कि वो अपना सीना तान के चलते हैं जैसे शत्रुघ्न। सीना here is yet another double entendre where the obvious meaning is chest यानी छाती, सीना, but also it makes the surname of a very popular Bollywood actor Shatrughan Sinha. Hence तान की घूमू सीना जैसे शत्रुघ्न। Great line. Brilliant. तान के घूमू में सीना जैसे शत्रुघ्न की दोनों को दिया जन्म लगता कृष्णा ही दशरथ है। Okay, coming back to the mythology, Lord शत्रुघ्न के फादर का नाम था राजा दशरथ एंड उनके 5 बच्चे थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एंड शांता। कृष्णा सेज कि वो इतने रैपर्स को जन्म दे रहे हैं यानी करियर्स दे रहे हैं जैसे वही दशरथ है। खटे गोपाला तेरी हांडी ना तोड़ दे। अच्छा, लॉर्ड कृष्णा को बचपन में प्यार से गोपाल या गोपाला भी बुलाया जाता था एंड कहा जाता था कि लॉर्ड कृष्णा इन हिज चाइल्डहुड वाज वेरी नॉटी। उनको मलाई खाने का बहुत ज्यादा शौक था, इसीलिए वो हांडी तोड़ देते थे लोगों की ताकि उसमें से मलाई निकले और लॉर्ड कृष्णा उसमें से सब मलाई खा ले। अब इस लाइन में गोपाला इज लॉर्ड कृष्णा and Krishna is obviously referring himself as Gopala. तेरी हांडी ना तोड़ दे। हांडी is like मटका and in this sentence it refers to ass यानी पिछवाड़ा। कृष्णा here says कि गोपाला थोड़ा नटखट है, वो थोड़ा नॉटी है, यानी कृष्णा is a little bit naughty and वो मुफाड का पिछवाड़ा तोड़ देंगे। And the next line is गोपाला तेरी हांडी ना तोड़ दे, फिर सफेद मक्खन मिलेगा तेरे होठ पे। Now सफेद मक्खन मिलेगा तेरे होठ पे। इस बात को एक्सप्लेन करने का कोई भी sophisticated way नहीं मिला मुझे। तो basically here मक्खन refers to Krishna's cum. ट्रैक पे तो यहाँ सारे बनते हैं हार्ड, पर मिल के डर से हो जाते ये तोतले। Now इस लाइन के भी 2 मीनिंग है। The obvious meaning is मुफाड ट्रैक पर हार्ड बनता है बट सामने मिलने से डरता है। The second meaning is अगेन अ माइथोलॉजिकल वन। कृष्णा की मम्मी जो थी वो दूध और मलाई एक हांडी में रख के छुपा के जाती थी बिकॉज शी न्यू कि कृष्णा को वो बहुत ज्यादा पसंद है एंड जब वो वापस आती थी उनको वो मिलता नहीं था बिकॉज तब तक लॉर्ड कृष्णा दूध और मलाई चुरा के उसको खा चुके होते थे। एंड जब उनकी मम्मी उनसे पूछती थी कि दूध और मलाई कहाँ गई तो वो तुतला के और स्टैमर करके उनको ये बोलते थे कि बंदर आया और बंदर ने दूध और मलाई खा ली। एंड दैट्स व्हाई द लाइन सेज मिल्क के डर से तोतले हो जाते थे, पर मिल के डर से हो जाते ये तोतले। वाओ, अमेजिंग लाइन। कर मेरी बात मैं तो करता हूँ ड्रग्स नहीं, माल नहीं फूकता और देता मैं फक्स नहीं। Again, Krishna is very smartly trying to make this a one-on-one contest between Muhfaad and himself ताकि Muhfaad के पास कहने को facts कम रहे। Now here Krishna is responding to the allegations put by Muhfaad in his last track दशहरा, जिसमें उन्होंने बोला था कि DNH जो कि कलमकार का दूसरा नाम भी है means दारू एंड हैश। DNH मतलब दारू एंड हैश। तो कृष्णा कहते हैं कि वो ड्रग्स नहीं लेते एंड वो माल भी नहीं फूकते। तुझे लगी बड़ी चुल सच की, तू करता है दोनों, अब बोल ये सच नहीं सच यही। एंड हियर कृष्णा सेज कि मुफाड ड्रग्स भी करता है एंड माल भी फूकता है। बोल ये सच नहीं सच यही, तू चाहता है हाइप, तू चाहता है रफ्तार करे तुझे रिप्लाई।
अगेन बहुत आसान है इस लाइन को समझना। ही सेज कि मुफाड बस रफ्तार से रिप्लाई चाहता है ताकि उसको और हाइप मिल जाए। तूने करा डिस जिसने माना तुझे भाई ताकि तू बन जाए एक और बंटाए। हियर कृष्णा कंपेयर्स मुफाड टू एमीवे बंटाए एंड सेज कि मुफाड भी भाई बोल के डिस करता है ताकि वो भी नेक्स्ट बंटाए बन जाए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कृष्णा बंटाए ने भी रफ्तार को भाई बोल के बाद में डिस किया था जिससे उसको हाइप मिली थी। डिस क्यों करे उसे जिसे ली उधारी तूने। नाउ हियर कृष्णा सेज कि मुफाड डिस्ड द पर्सन जिससे उसने उधारी ली। अब आइदर इट कुड बी रफ्तार और इट कुड बी कृष्णा हिमसेल्फ। बट इसके आगे आने वाली लाइंस आर कनेक्टेड टू महारानी डिस, तो माय गेस इज कि उधारी वाली बात शायद कृष्णा से रिलेटेड हो सकती है। सदमा लगा आखिरकार काटे बाल फिर जाके काली करी सुनहरी वाली ये दाढ़ी तूने जल परी मर पड़ी फिर से मरा ली तूने। Here Krishna is talking about the impact that महारानी had on Muhfaad. He says कि महारानी के बाद ऐसा सदमा लगा मुफाड को कि उन्होंने अपने बाल दाढ़ी सब वापस ब्लैक डाई कर ली। Damn, some sick lines coming up. दशहरा में मुफाड ने अपने आप को बीथोवन से कंपेयर किया था, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर क्लासिकल म्यूजिशियन है। एंड कृष्णा सेज कि मुफाड बीथोवन तो नहीं है, but Krishna is Bach. Now Bach is considered to be the best composers of all times, and it is said कि Beethoven was a huge admirer of Bach. By the way, classical composers वही होते हैं जिनको आपने स्टेज पर एक स्टिक वेव करते हुए देखा होगा ऑर्केस्ट्रा के आगे। उस स्टिक को बेटन भी कहा जाता है। मैं आपको ये अभी बता रहा हूँ बिकॉज आगे चल के इसी रेफरेंस का यूज होने वाला है। कृष्णा सेज कि मुफाड इज एलिमेंट्री, यानी वो बहुत ही बेसिक रैप करते हैं, वेयरएज कृष्णा के बार्स आर लाइक जेल के बार्स जिसमें मुफाड कैद हो रहे हैं, एंड पुलिस आर लाइक जेल के बार्स जिसमें मुफाड कैद हो रहे हैं। एंड पुलिस में या लॉ इन्फोर्समेंट में जो अथॉरिटीज होती हैं जो आपको जेल करती है, उनके हाथ में जो एक मारने के लिए मोटा सा डंडा होता है, उस डंडे को भी बेटन कहा जाता है। इन लाइंस में मुफाड सिंपली कह रहे हैं कि मेरे गाने इनके करियर पर स्कार्स यानी निशान छोड़ के जाएंगे, एंड दे प्रिटेंड टू बी हार्ड टिल कृष्णा स्टार्ट्स वेविंग द स्टिक, referring to how he is like Bach, and Bach used to wave sticks to start the symphony. Symphony is a name given to a musical composition जो ऑर्केस्ट्रा में बजाता है, एंड उसका जो कंपोजर होता है वो ऐसे स्टिक हिला के उस सिम्फनी को शुरू करता है एंड उसको आगे भी बढ़ाता है। एंड सिमिलरली जैसे मुफाड कृष्णा के जेल रूपी बार्स में कैद हो गए हैं, तो कृष्णा उस बेटन को वेव करके उनके चीखने की सिम्फनी सुनेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब तक कृष्णा का डिस्क ड्रॉप नहीं होता, सिर्फ तब तक आर्टिस्ट हार्ड बनते हैं। बहुत ज्यादा बढ़िया मेटाफर। व्यूज कम आए तो लगाए तूने ऐड, दैट्स फैक्ट। नाउ मोक्ष जो ट्रैक था उसको मुफाड ने अपनी इंस्टा पर प्रमोट किया था पैसे लगा के, कमेंट डाले फेक वाले वैक, दैट्स फैक्ट। एंड देन यूट्यूब पर भी बिच्चू एम गॉड के वीडियो के नीचे हमने फेक एंगेजमेंट एंड फेक कमेंट्स देखे थे। डाले प्री रिटन वाले रैप, दैट्स फैक्ट। मुफाड ने अपने डिस बिच एम गॉड में अपने पुराने वर्सेस जो उन्होंने लिखे हुए थे कभी और, उसको रिसाइकिल करके रीयूज किया था। एंड एक्चुअली मुफाड ने जो वर्स यूज किया था बिच एम गॉड में, वो उन्होंने अपने एक इंस्टा लाइव पर भी परफॉर्म करके सुनाया था। कुछ अनरिलीज सुनाता हूँ, ठीक है, ऐसे ज़्यादातर होता नहीं है अनरिलीज में कर रहा हूँ लाइव पे, बट आज करते हैं, आज फील में करेंगे। सुन, महाराज ऐसी प्रजाति के सोने की थाली न बर्तन चांदी के आईने में देखो जो खुद को सुबह उठ के कभी भगवान तो कभी शैतान दिखे, बांधू लगोट पे गांधी के नोट में पैसा रखू लंड पे, बोलू की झूठ में, जीरो पे रह के मैं हीरो बना सबका, नेम फेम में सब में तेरी बहन की चूत में। प्रणाम अस्सलाम वालेकुम, आजाद हूं मैं मर्जी का मालिक हूँ, कान बंद करना बालिक तो बुद्धि से गाली भी शायरी में दूं मैं, वो गाली को निकालता नहीं गाने में तो देता हूँ सिलेबस, लेबल से साइन होके इन्हें लगू बेबस, मैं सिक्को तुम क्या ही करोगे मुझे वायरल पे बेच के, ईमान एबी में होना नहीं फेमस। मूविंग ऑन, डेडलाइन में ही हुआ तेरा रैप, दैट्स फैक्ट। फाइनली मुफाड couldn't match his own 24-hour deadline जो उन्होंने हैप्पी दिवाला रावण में सेट की थी। पहले डेज फिर बोले नो हिट, छोटे तू कहना क्या चाहता है। मुफाड in his life was very sad about what happened. उन्होंने ये भी बोला था कि उनको हरजस और रफ्तार से कोई हेट नहीं है। ये फालतू की बातें हैं, मेरे को कोई खुशी नहीं मिल रही है, मैंने अपना एक दो भाई खो दिए, मेरे को कोई खुशी नहीं मिल रही है इस चीज से। सेम चीज उन्होंने हर हर गंगे के बाद भी बोली थी कि उन्हें एमीवे से ज्यादा कुछ पंगा नहीं है, उनको बस प्रॉब्लम थी, वो उन्होंने डिस ट्रैक में बोल दी। तो कृष्णा इन दीज लाइन सेज कि मुफाड डिस भी करता है और बोलता है हेट भी नहीं है, एंड देन ही आस्क्स मुफाड टू मेक हिज माइंड। अब द बेल्ट की बात करे पर मजा तो तुझे बिलो द बेल्ट रहने में आता है। मुफाड ने ऐलान में रागा और कृष्णा को कॉल आउट करते हुए बोला था कि ये लोग बिलो द बेल्ट जाते हैं, यानी पर्सनल कमेंट मारते हैं। हियर कृष्णा रिस्पॉन्ड्स टू दैट बाय सेइंग कि मुफाड अबव द बेल्ट रहने की बात करता है, लेकिन उसको मजा बिलो द बेल्ट रहने में ही आता है। यट अनदर ब्लो जॉब रेफरेंस।
मुझे जोड़ मत किसी और के उसूल से। हियर कृष्णा सेज कि मुफाड के उसूल होंगे अबव द बेल्ट रहने के या ट्रैक लीक ना करने के, बिकॉज मुफाड ने उसूलों की बात करी थी। मुफाड ने अपनी स्टोरी डाली थी जिसमें उन्होंने बोला था कि मोक्ष को इन लोगों ने लीक करवा दिया था, जो कि मुफाड के उसूलों के खिलाफ है। तो हियर कृष्णा सेज कि मुफाड को किसी और के उसूलों से कृष्णा को टारगेट नहीं करने चाहिए, बिकॉज कृष्णा की आइडियोलॉजीज काफी अलग है। 2 बार लिया एल तूने जैसे कूल जे। 2 बार एल लेने के 3 पोटेंशियल मीनिंग है। फर्स्ट मीनिंग इज द नेम ऑफ द रैपर LL Cool J, and that's why the line says 2 बार L लिया जैसे तू है Cool J. The next meaning is loss. Krishna says कि Muhfaad lost to Krishna twice, once after Untitled and then after Maharani. तो ऐसे करके Muhfaad ने कृष्णा से 2 L ले लिए. The third meaning of L is being displayed on your screens. मेरे बॉल्स क्यों पास तेरे मुंह के जैसे लेते शॉट जब लेट के तुम पूल में। नाउ ये लाइन मुझे बहुत ज्यादा सही लगी। कृष्णा बोल रहे हैं कि उनके बॉल्स यानी टेस्टिकल्स मुहफाड़ के मुंह के बहुत ज्यादा पास है। एंड देन ही कंपेयर्स इट टू हाउ पूल खेलते वक्त जब शॉट लेते हैं तब पूल टेबल पर पड़ी बॉल्स फेस के बहुत ज्यादा पास आ जाती है। अमेजिंग रेफरेंस, टू गुड। आज अवाम खुश तेरी प्रजा को गाड़ के। Avam refers to Krishna's fan army and Praja refers to Muhfaad's fan army. Krishna says कि आज मुफाड की फैन आर्मी को गाड़ के उनके फैंस बहुत ज्यादा खुश हैं। के अब मिलूंगा तुझे मैं तेरे घर के पास में। The meaning of this line is simple कि वो मुफाड को रियल में उनके घर के पास मिलेंगे। But if you notice the video, Krishna is actually shooting near Harinagar, the place where Muhfaad lives. Also, he's wearing his infamous cap जो वो diss tracks निकालते वक्त पहनते हैं। तू बना रहा डिस और मैं बना रहा हिट, देख लेंगे कौन क्या करता है इस साल में। Here Krishna says कि मुफाड इस पूरे साल डिस बनाएगा एंड मैं यानी कृष्णा पूरे साल हिट्स देते जाऊंगा। He then says कि इस साल के एंड में देख लेंगे कि कौन कहाँ होगा। 3 गाने बाद भी मुझे ये दाद तेरे। यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं कि मुफाड ने 3 गाने बनाए पर फैंस अभी भी कृष्णा को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं। तेरी खुशियाँ खत्म करी रात लेके। नाउ दिस लाइन मीन्स कि उन्होंने ये गाना सिर्फ एक रात लेके लिखा है एंड इस गाने के बाद मुफाड जितनी भी खुशी मना रहे थे बीफ जीतने की वो सब खत्म हो जाएगी। लाइफ अपनी कर मुझे डेडिकेट कर, थोड़ा मेडिटेट, पूरी जिंदगी मुझे जवाब देते। नाउ हियर्स अनदर स्मार्ट मूव। कृष्णा नोज कि अभी 1-2 डिसेस और निकालेंगे मुफाड, है ना, तो ही स्पिन्स द टेबल एंड सेज कि इस ट्रैक के बाद मुफाड को इतना स्ट्रेस होगा कि उसको मेडिटेट करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट ही विल डेडिकेट हिज होल लाइफ जस्ट टू रिस्पॉन्ड टू दिस ट्रैक। करूं जो भी बोलूं एंड आई डोंट टॉक शिट बॉय, अगली बार जवाब मेरा होगा नहीं डिस बॉय। कृष्णा हैज सेड दिस टाइम एंड अगेन कि वो जो ट्रैक में बोलते हैं वो रियल में भी करते हैं एंड आफ्टर दैट ही सेज कि अगला जवाब वो डिस से नहीं देंगे बल्कि हिट से देंगे। तुझे लगे 3 गाने करने रिप्लाई, मेरा एक गाना करे 3 को डिस्ट्रॉय। महारानी के बाद मुफाड केम अप विद मोक्ष, ऐलान एंड दशहरा। ईच वन हैड अ स्पेसिफिक सेक्शन डिसिंग कृष्णा। तो कृष्णा हियर सेज कि मेरे एक गाने का रिप्लाई देने के लिए तुझे 3 गाने लगे बट माकसम विल डिस्ट्रॉय ऑल द प्रीवियस ट्रैक्स। वो भी वॉइस नोट के बिना फकिंग स्निच। वॉइस नोट्स के बिना एंड देन कृष्णा कॉल्स मुफाड अ स्निच। स्निचिंग क्या है? अगर आपके दिमाग में भी ये बात चल रही है तो आसान भाषा में आपको बताऊं तो स्निचिंग का मतलब होता है चुगली करना। अब नॉर्मल जिंदगी में आपके ऑफिस में या आपके स्कूल में ये बहुत नॉर्मल है बट हिप हॉप में बिल्कुल भी नहीं। सो हिप हॉप वाज ओरिजिनेटेड बाय अफ्रीकन अमेरिकन्स एंड उस टाइम पर गैंग्स होते थे एंड उस टाइम ही नहीं आज भी अगर आप किसी भी गैंग का पार्ट रहोगे तो वहां पे एक रूल होता है कि अगर आप कभी पकड़े जाते हो तो आप अपने दोस्तों की चुगली कभी नहीं करोगे। आप 2 मुक्के एक्स्ट्रा खा लो लेकिन चुगली नहीं करनी। रिसेंटली एक केस हुआ था जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आपको थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। एक पॉपुलर रैपर है नेम तकेशी 69, उनको बहुत सारी चार्जेस के लिए अरेस्ट किया गया, बुक किया गया एंड लाइफ सेंटेंस सुना दी गई। बोला जा रहा था कि वो 47 इयर्स तक प्रिजन में रहेंगे एंड इसी के डर से तकेशी 69 ने अपने गैंग मेंबर्स के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे दी ताकि तकेशी 69 का प्रिजन सेंटेंस जो है वो कम हो जाए। नाउ इट लॉजिकली कम्स अक्रॉस एज एन ओके थिंग कि चलो ठीक है यार, उसको अपनी भी तो सोचनी है ना, उसको अपनी लाइफ भी तो देखनी है। बट व्हेन इट कम्स टू हिप हॉप एज अ कल्चर एंड गैंग एज अ कल्चर, उसमें ये बहुत ही जलील कर देने वाली बात होती है एंड तकेशी 69 को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज्यादा जलील किया जा रहा है। उसको कोई भी 69 नहीं लिख रहा है, उसको सब स्निच 9 लिख रहे हैं। Snitch working with the government. So कृष्णा हियर सेज कि अपने ही दोस्त की कॉल रिकॉर्डिंग ट्रैक में लीक करना इज स्निचिंग। व्हाट डू यू गाइस थिंक? कमेंट में मेरे को बताओ। क्या आप जानना चाहते हो कि मैं क्या सोचता हूँ? मेरे ओपिनियन दशहरा के ब्रेकडाउन के वक्त आप जान लोगे। हियर इज अनदर क्लिफ हैंगर फॉर यू गाइस। ओ, और प्रमोशन के लिए धन्यवाद।
album dropping this summer. Rest in peace. Rest in Peace is a spin-off on Rest in Peace. It is also a name of a very popular song from a 1995 album named Season of the Sickness. Rest in Peace basically means go to hell. माँ कसम, हार्ड नहीं छोटी तो शुरू से ही लगता है नरम. माँ कसम, पलंग तोड़ कैसे बेटा तेरा काफी हल्का है वजन. Now in this part again, Krishna is using a flow from his opponent's track to diss his opponent. मुफाड का एक गाना माँ कसम जो इसी महीने रिलीज होने वाला था, उसकी एक लाइव परफॉर्मेंस की वीडियो YouTube पे रिलीज हो गई है. अगर आप उसका लाइव परफॉर्मेंस वीडियो जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि उस गाने का जो हुक है उसकी अरेंजमेंट इज वेरी सिमिलर टू दिस पार्ट ऑफ माँ कसम. काफी सही. माँ कसम, हार्ड नहीं छोटी तो शुरू से ही लगता है नरम. नरम रैपर क्योंकि मुफाड was emotionally hurt because of all the personal attacks. माँ कसम, पलंग तोड़ कैसे बेटा तेरा काफी हल्का है वजन. ये तो आप समझ ही गए होगे. माँ कसम, 5 की बात करे पर अकेला मैंने किया तुझे खत्म. मुफाड talks about killing all the 5 members of कलमकार, but कृष्णा ने अकेले ही मुफाड को हैंडल कर लिया. माँ कसम, तेरे मुंह से भाईचारे वाली बातें होती नहीं हजम. Referring to Mufaad's live video where he was still addressing Harjas and Raftar as भाई. मेरे को कोई खुशी नहीं मिल रही है, मैंने अपना एक भाई, 2 भाई खो दिए, मेरे को कोई खुशी नहीं मिल रही है इस चीज से. And with that, this huge ass breakdown is finally over and the final score is. Now बहुत सारी बातें करनी थी about diss tracks and what makes a diss track really impactful, but breakdown was damn huge. So we'll cut it short here. इसके ऊपर हम कभी और डिटेल में बात करेंगे, बट एक आपको सिंपल सी चीज़ बता के जाता हूँ कि एक बढ़िया सा जो डिस ट्रैक होता है वो 2 चीज़ों से बनता है. उसमें 2 इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट टेक्निकलिटी एंड सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर द फैक्ट्स. एंड अगर ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स आपके डिस ट्रैक में हो तो यू कैन हर्ट योर ओपोनेंट रियली बैड. अच्छा, नाउ यू कैन शो योर सपोर्ट टू दिस चैनल बाय बाइंग माई मर्च. द स्पेशल सो रियली बहुत क्या बोलूं, कल बोला था 90%, आज 100% ले लो मेरी तरफ से. क्या बंदे हैं यार ये, मतलब क्या डिस ट्रैक है ये. मतलब मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिस है ये. मतलब इतनी ज़्यादा लिरिकल, मतलब एक एक लाइन के 5-5, 10-10 मीनिंग्स हैं. लाइक 5-5, 10-10 ज़्यादा हो गए, एटलीस्ट 4 to 5 तो है ना. हर एक लाइन के नहीं बट ऑलमोस्ट सारी लाइंस के हैं, है ना. सारी नहीं मतलब कुछ कुछ. मैं भी पता नहीं क्या बोली जा रही हूँ. मतलब रियली अमेजिंग यार ये. बहुत मतलब मैं फ़ैन होती जा रही हूँ अब. कृष्णा का म्यूज़िक लाइक मैंने तीन बार ऑलमोस्ट नहीं 2 बार ये माँ कसम जो है सुन चुकी हूँ मैं, टोटली 2 बार. एंड दिमाग में बैठ चुका है. इवन कि जब लिरिक्स आते हैं उसके बाद कौन सी ट्यूनिंग आने वाली है, ऐसे ऐसे मतलब माइंड में चलता है वो कि हाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. एंड अभी भी मैं ऐसा था कि उस ट्यून के ऊपर मुझे माइंड में आ रही थी वो ट्यून ऐसे ऐसे करके. जब वो फिनिश होने वाला था तब मैं बोलना चाहती थी वहाँ पे, बट मैं बोली नहीं कुछ. मैंने रोका नहीं ये बात बोलने के लिए कि हाँ मैं उस सॉन्ग को फील कर रही हूँ जो मैंने सुना था. जब आती है ना ट्यूनिंग, लाइक ऐसा होता है कि ख़त्म ही ना हो म्यूज़िक ना. रोहन करियप्पा की वीडियो को छोड़ के हम म्यूज़िक की सुनते हैं. मतलब जब आता है म्यूज़िक तो ऐसा फील होता है ना. बट ऐसा ये है कि आपको भी फील होता होगा जब हम लोग जो है वीडियोस को स्टॉप करते हैं. एंड आई ट्राइड कि मैं कम से कम रोकूँ, बट समटाइम्स मैं जो बोलना है मुझे बोलना ही होता है, फिर मैं रोक देती हूँ वीडियो. तो उसके लिए मुझे माफ़ करना यार. आज ही चलेगा अब तो मेरा चैनल. सो अब मैं आपका ओपिनियन तो नहीं पूछ सकती क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो 2 साल पुरानी हैं एंड हो चुकी हैं वो. अब जो है इसका नेक्स्ट वन ब्रेकडाउन भूत बनेगा हाँ. और मुफाड का तो 1 दिन लग जाएगा ऑलमोस्ट. 1 दिन या 2 दिन लग सकते हैं क्योंकि आज है 20 और 2022 को फिर परसों को आ रहा है एमईवी का. एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि कृष्णा का कब आए कोई न्यू म्यूज़िक जिसके ऊपर मैं रिएक्ट करूँ. एंड एमसी स्टैंड के ऊपर जब उनका म्यूज़िक आए, जस्ट सच में रियल बताती हूँ यार, मैं हाइप मिली थी चैनल को, काफ़ी मिली है. लाइक ऐसा नहीं था कि मैं जो भी किया मैंने दिल से किया हमेशा. और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि या इट्स फिक्स है ना वो चीज़ें. बट मतलब 2 दिन बोलने वाले होते हैं ऐसे लोग, बट 10 में से आपको 2-3 तो मिल ही जाएंगे ना ऐसे बोलने वाले. सो
आप जो भी कर लो, कोई ना आके आपको ऐसे पिंच करने वाला है। कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छे से बोल लो, कितना भी प्यार से बात कर लो आप किसी से भी कभी भी, तो वो अगर आप प्यार से बात करोगे तो अगला बोलेगा कि हाँ आप बहुत प्यार से बात कर रहे हो, इसको मतलब होगा कुछ। तो वो चीज़ है, क्योंकि आज की दुनिया बन भी ऐसी गई है, तो इट डजेंट मैटर ना अब कि उन लोगों को क्या रिप्लाई देना, क्या बोलना उनको, जो सोचते ही ऐसा है, नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव ना। और दूसरों को भी पॉजिटिविटी तो क्या ही देनी, हमेशा नेगेटिविटी देने की बातें करते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, वो छोड़ो बातें। एंड रिएक्शन कैसा लगा मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करना, बट मेक श्योर कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एज यू नो कि 20 तक हमारा टारगेट था 10K का और कंप्लीट नहीं हुआ है। 9K ऑलमोस्ट होने वाले हैं, बट 1000 आर पेंडिंग ना अभी भी तो वो पता नहीं होगा कुछ या नहीं होगा, बट 25 से पहले हो जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि 25 कुछ स्पेशल डे आ रहा है, मेरा जन्मदिन आ रहा है, मैं बड़ी हो गई हूँ, बट क्या बोले बुढ़ी हो रही हूँ मैं। सो बता दीजिएगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना चाहते हो तो लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हो। सो फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।